इंडिया के नए टी20 कैप्टन के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। देखें, जो फेट रोहित शर्मा की थी वही कुछ अब स्काई के साथ होने जा रहा है। आपको याद होगा रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद उन्होंने टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। तो ऑब्वियसली कप्तानी भी छोड़ दी। हालांकि उन्होंने खुद ही अनाउंसमेंट की थी, लेकिन उसके पीछे भी बोर्ड की तरफ से मैसेज था कि अब काफी हो गया, अब आप चले जाएं और जूनियर्स को आगे आने दें। फिर जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई, रोहित शर्मा ने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती। लंबे अरसे के बाद कोई वनडे टूर्नामेंट टीम इंडिया जीतने में कामयाब हुई और उसके बाद फिर रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टनसी से हटा दिया गया। हालांकि इस दफा वो कप्तानी करना चाह रहे थे और उन्होंने पब्लिकली कहा कि मैं कैप्टन रहना चाहता हूं, मैं ओडीआई क्रिकेट खेलना चाहता हूं। अभी तक भी वो ओडीआई क्रिकेट तो खेल रहे हैं, लेकिन कप्तान शुभमन गिल को बना दिया गया और जबरदस्ती रोहित शर्मा को साइडलाइन कर दिया गया। अभी जब टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो इससे पहले स्काई को भी ये बता दिया गया था कि आप इस वक्त 35 ईयर्स के हो चुके हो और आगे जब 2 साल का टी20 वर्ल्ड कप 2 साल के बाद होना है तो उस टाइम तक आपकी फिटनेस नहीं होगी कि आप आगे अगले टूर्नामेंट में कप्तानी कर सको। इसलिए ये आपका लास्ट टूर्नामेंट है और ये आप जीतो हारो जो भी आपकी किस्मत हो, उसके बाद आगे हम फ्यूचर के लिए नया टी20 कैप्टन लेके आएंगे और उस नया टी20 कैप्टन को हम कम से कम 2 साल देना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि 1 साल के बाद हमें आपको चेंज करना पड़े। यही लॉजिक रोहित शर्मा के लिए भी अप्लाई की गई थी कि अभी जीते हैं लेकिन 2 साल के बाद पता नहीं फिट होंगे कि नहीं होंगे, अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, तो ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए नया कैप्टन आना चाहिए। अब स्काई ने अभी तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट तो नहीं की जाहिर है कोई बड़ी, लेकिन ये एक अंडरस्टूड बात है कि वो अब चले जाएंगे और उनकी जगह पे नया कैप्टन आएगा। नया कैप्टन अब उनकी जगह पे कौन आएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अभी आगे जाके आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद से टीम इंडिया की टी20 सीरीज भी शुरू होंगी। अभी कुछ अरसे में कोई बहुत ज्यादा टी20 क्रिकेट टीम इंडिया की नहीं है, लेकिन टी20 कैप्टन की अनाउंसमेंट हो जाएगी और उसकी वजह यह है ताकि आगे वो हेड कोच के साथ मिलके आगे टी20 वर्ल्ड कप की प्लानिंग कर सके। जैसे कि गौतम गंभीर ने कहा कि जो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप है वो 1 साल में है और उसमें अभी 20-22 मैचेस हैं, तो हमें उसकी भरपूर तैयारी करनी है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप की साथ साथ तैयारी चलती रहती है। अब कप्तान कौन होगा उसके लिए 3-4 नाम जो कि पिछले कुछ दिनों में सर्कुलेट करते रहे, उनमें एक हार्दिक पांड्या का नाम था, लेकिन हार्दिक पांड्या पर कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने क्रॉस लगा दिया हुआ है। जब पहले उन्हें कैप्टनसी दी गई थी उसके बाद भी वो लंबे अरसे तक वाइस कैप्टन रहे, बट जब कैप्टन बनने का टाइम आया तो स्काई को कैप्टनसी मिल गई और उस वक्त भी हार्दिक पांड्या रेस में थे लेकिन उन्हें कंसीडर नहीं किया गया था। अब तो हार्दिक पांड्या की अपनी फिटनेस के मसाइल भी हैं, अवेलेबिलिटी के मसाइल भी होते हैं, तो हार्दिक पांड्या का जो एटीट्यूड है शायद बोर्ड के साथ कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा, जिसकी वजह से बीसीसीआई में जो लोग हैं, जो बड़े ओहदों पे लोग हैं, वो हार्दिक पांड्या को ज्यादा पसंद नहीं करते। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ प्लेयर तो ऑब्वियसली उनका कोई डाउट नहीं है, बड़े जबरदस्त फॉर्म में वो प्लेयर हैं, बड़े हाई वैल्यू प्लेयर हैं। तो मुंबई इंडियंस में, गुजरात में जहां जहां वो कैप्टनसी उन्होंने की है वहां कुछ मसाइल पैदा हुए हैं, इसी वजह से उन्हें टीम इंडिया का कैप्टन नहीं बनाया जा रहा। जो बाकी नाम है उनमें हालांकि शायद सैयद का नाम लिया जाता है, वो 2 दफा आईपीएल में, 1 दफा वो जीते, 1 दफा वो पंजाब को फाइनल में लेके गए। बड़े जबरदस्त डायनामिक कैप्टन वो है, बैटिंग बड़ी उन्होंने जबरदस्त की, एक न्यू एनर्जी उन्होंने पहले केकेआर में और उसके बाद पंजाब में उन्होंने फूंकी थी, तो वो एक एनर्जी तो उनमें है, लेकिन वो गुड बुक्स में नहीं है गौतम गंभीर के। और अभी जब ये टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड सिलेक्ट हो रहा था तो उस टाइम पर भी उनका नाम इसी वजह से नहीं लिया गया था क्योंकि गौतम गंभीर कंफर्टेबल नहीं थे उनके साथ, उनके एक कुछ ईगो क्लैशेस हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो आगे फ्यूचर के कैप्टन बने। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें बुमराह का नाम भी हालांकि लिया जाता है, लेकिन बुमराह के भी वर्कलोड की वजह से, फिटनेस की वजह से, पहले जब वो टेस्ट कैप्टनसी उनको दी जा रही थी तो उस वक्त भी ये बड़ी वजह बनी थी कि उन्हें कैप्टन नहीं बनाया गया था। अब वो टी20 के भी कैप्टन नहीं बनेंगे क्योंकि उन्होंने मोस्टली अगले साल 1.5-2 साल टी20 सीरीज स्किप करनी, उन्होंने खेलनी नहीं है एज अ प्लेयर, क्योंकि वो अपना वर्कलोड मैनेज कर रहे होंगे। तो एक प्लेयर जो कि सीरीज खेल ही नहीं रहा वो कैप्टन कैसे हो सकता है? तो इसलिए अब ये बताया जा रहा है कि तीनों फॉर्मेट का सेम कैप्टन होगा। शुभमन गिल की इंडिया के टी20 स्क्वाड में वापसी होगी और वो टीम इंडिया को लीड करेंगे। अब ये कितनी अजीब बात है, कितनी हैरान कुन बात है कि एक प्लेयर जो कि आज से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के लिए या 15 मेंबर स्क्वाड में आने के काबिल नहीं था, अब वो अचानक से टीम इंडिया का कैप्टन बन जाए। और वजह वो ये कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट्स में सेम कैप्टन हो, एक कंबाइंड प्लानिंग हो, स्टेबिलिटी हो, वगैरह वगैरह, लेकिन ये डिसीजन बैकफायर करेगा क्योंकि शुभमन गिल की टी20 गेम वो नहीं है जो इस वक्त टीम इंडिया खेल रही है, वो इस टी20 गेम में एडजस्ट ही नहीं होता है। और उसके बाद जब वो एज अ बैट्समैन आएंगे, एज अ बैट्समैन उतना परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, फिर कैप्टनसी का प्रेशर, टेस्ट का, ओडीआई का, तो मेरे ख्याल में ये फैसला बैकफायर करेगा, शुभमन गिल को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए।